कितने भाई थे, कितनी बहनें थी। किस खानदान के थे, आपके वालिदैन कौन थे, आपकी आल औलाद कितनी थी, आपके बेटे बेटियों की तादाद क्या थी, और आवाजें हुजरे से आनी बंद हो गई। और सुबह सादिक के मौके पर लोगों ने दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा न खुला। बाद में जब दरवाजा खोला गया तो क्या देखा गया? अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, मोहब्बत इलाही में डूबा हुआ बंदा, अल्लाह की याद में जिंदगी गुजारने वाला बंदा, दाई अजल को लब्बैक कह के इस दुनिया से कुछ कर गया है। लेकिन कैफियत यह है, किसी से सनद नहीं ली जा रही, किसी से टाइटल नहीं लिया जा रहा। ऐ दुनिया वालों, मुझे बताओ मैं क्या हूँ? मेरे करीम ने अल्लाह अपने इस बंदे पर ऐसा करम फरमाया कि खुद ही जली हुरूफ से अपने इस बंदे की पेशानी पर लिखवा दिया, हाज़ा हबीबुल्लाह मा तफी हुब्बिल्लाह। अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका दोस्त मौलाना एहसान रज़ा। बहुत ही अहम और खास वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी पर बेशुमार तकरीरें आप उलमा इकराम से अक्सर सुनते रहते हैं। उनकी बेशुमार करामतें लोग आपको सुनाते रहते हैं और उससे आप फायदा हासिल करते रहते हैं। लेकिन आज मैं इस मुख्तसर से वीडियो में चंद अहम मालूमात आपके सामने रखना चाहूँगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद का नाम क्या है, वालिदा का नाम क्या है, आपके कितने भाई थे, कितनी बहनें थी, आपका असली गाँव कहाँ है, और आप हिंदुस्तान जब आए तो आपने पहले कितनी शादियाँ की थी, आपकी बीवी का नाम क्या है, आपके बच्चे कितने थे, आपके बच्चों की मज़ारात कहाँ है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो आप लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। चलिए पहले वीडियो देखते हैं। सुल्तानुल औलिया हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में कुछ गुफ्तगू करनी है कि आप किस खानदान के थे, आपके वालिदैन कौन थे, आपकी आल औलाद कितनी थी, आपके बेटे बेटियों की तादाद क्या थी, और आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी कैसे शुरू हुई। इन सब बातों को ज़रा वजाहत के साथ मुख्तसर अंदाज में आज मैं पेश करने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत अहम और मालूमाती होने वाली है, इसलिए आप इसे बिल्कुल स्किप ना करें और एंड तक देखें। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का अस्ल नाम सैयद मोइनुद्दीन था। उनके वालिद का नाम सैयद गयासुद्दीन और दादा का नाम सैयद कमालुद्दीन और परदादा का नाम सैयद अहमद हुसैन, जो इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से थे। हज़रत ख्वाजा साहिब हुसैनी सादात में से थे और उनका ये सिलसिला नसब 12 वास्तों से हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तक पहुँचता है। वालिदा का नाम खासुल मलिका था, जो अस्फ़हान की रहने वाली थीं। हज़रत ख्वाजा साहिब के वालिद मोहतरम की पैदाइश शहर अस्फ़हान में हुई, लेकिन उनकी सारी परवरिश शहर खुरासान में हुई। वो बड़े ही नेक और परहेजगार आदमी थे। जब ख्वाजा साहिब की उम्र 12 या 15 साल की हुई तो उनके वालिद मोहतरम का इराक़ में इंतकाल हो गया और वहीं उनका मज़ार भी है। उनके 3 बेटे थे। चूँकि वो एक खुशहाल और मालदार इंसान थे, इसलिए उनके साहिबजादों को बहुत कुछ मिला था। इसीलिए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को भी वरसे में एक लंबा चौड़ा बाग मिला था। हज़रत ख्वाजा साहिब की पैदाइश सन 537 हिजरी में हुई, जैसा कि खज़ीनतुल असफिया के मुसन्निफ ने लिखा है। शुरू में ख्वाजा साहिब अपने वालिद के छोड़े हुए बाग की देखभाल और निगहबानी किया करते थे, लेकिन अचानक एक दिन एक बुजुर्ग की बरकत से उनके दिल की दुनिया बदल गई और वो इल्म दीन हासिल करने के लिए समरकंद और बगदाद की तरफ निकल गए। ज़ाहिरी और बातिनी उलूम हासिल करने के बाद और रूहानियत के आला मकाम तक पहुँचने के बाद आप मुख्तलिफ शहरों का सफ़र करते हुए मुल्क हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। हिंदुस्तान के मशहूर शहर लाहौर से होते हुए दिल्ली तशरीफ़ लाए और फिर दिल्ली में कुछ दिनों क़याम करने के बाद अजमेर की तरफ निकल पड़े। 10 मुहर्रम सन 561 हिजरी में अजमेर पहुँचे और फिर पूरी उम्र यहीं क़याम फरमाया। हजरत ख्वाजा साहिब ने इतनी मुद्दत में अब तक कोई शादी नहीं की थी। अजमेर में क़याम करने के बाद और वाज़ो तबलीग का सिलसिला जारी करने के बाद हजरत ख्वाजा साहिब ने वहाँ 2 शादियाँ की। पहली बीवी का नाम बीबी इस्मत या इस्मतुल्लाह था, जो अजमेर के हाकिम सैयद वजीहुद्दीन की साहिबजादी थी। उनसे 3 बेटे पैदा हुए, सैयद फ़खरुद्दीन, सैयद ज़ियाउद्दीन अबू सईद और सैयद हुसामुद्दीन।
दूसरी बीवी एक राजा की बेटी थी, वो मुसलमान हो गई थी और उनका इस्लामी नाम अमतुल्लाह रखा गया था। उनसे एक बेटी पैदा हुई जिनका नाम हाफिजा जमाल था और 2 बेटे भी पैदा हुए थे, मगर वो बचपन ही में फौत हो गए थे। ख्वाजा साहब के बड़े बेटे सैयद अबू सईद को 50 साल की उम्र में 2 बेटे पैदा हुए थे। ख्वाजा साहब के मंझले बेटे सैयद फखरुद्दीन बड़े ही साहिबे नेमत और साहिबे करामत बुजुर्ग थे। वो ख्वाजा साहब की वफात के बाद 20 साल जिंदा रहे और 70 साल की उम्र में वफात पाई। उनके 5 बेटे थे। अजमेर से 16 मील के फासले पर एक कस्बा सरवार है, वहीं उनका इंतकाल हुआ था और वहीं उनका मज़ार भी है। हजरत ख्वाजा साहब के छोटे बेटे सैयद हुसामुद्दीन 45 साल की उम्र में कहीं गुम हो गए थे और उनके 7 बेटे थे। एक बेटे का नाम हुसामुद्दीन सोख्ता था जो बड़े साहिब करामत बुजुर्ग। ये हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अहबाब में से थे। उनका मज़ार अजमेर के मगरिब में कस्बा सायरा में वाक़ है। हजरत ख्वाजा साहब ने अपने मंझले बेटे सैयद फखरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अपनी खिलाफत से नवाजा था। ख्वाजा साहब की साहिबजादी हाफिजा जमाल एक आलिमा खातून थी। ख्वाजा साहब ने उन्हें रूहानी तरबियत देकर अपनी खिलाफत भी अता की थी और उन्हें औरतों की हिदायत पर मामूर कर दिया था। वो वाज़ो तबलीग के लिए औरतों में वक्फ हो गई थीं। चुनांचे हजारों औरतें उनके रूहानी और ईमानी दर्स की बरकत से कुर्बे इलाही के दर्जे को पहुंच चुकी थी। बीबी हाफिजा जमाल रहमतुल्लाहि ताला अलैहा का मज़ार हजरत ख्वाजा साहब के पहलू ही में वाक़ है। मेरे ख्वाजा इशा की नमाज पढ़कर आज ही इशा की नमाज पढ़कर जिस जगह पर आराम कर रहे हैं वही आपका हुजरे मुबारक, हुजरे में तशरीफ ले गए। आपकी आदत करीमा ये थी कि रात को इतना जिक्र करते थे कि आपके जिक्र की बुनियाद पर अल्लाह की याद में मचलने की और जिक्र की आवाज बाहर तक आया करती थी। लेकिन सुबह शादी के वक्त आपका दरवाजा खुल जाता और ख्वाजा हुजरे से बाहर तशरीफ लाते और फज्र की नमाज अदा फरमाते थे। लेकिन अल्लाह अकबर, जिस रात मेरे ख्वाजा का विसाल हुआ, अल्लाह की याद में इतने डूबे हुए थे और दीदार इलाही का इतना इश्तियाक था कि जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है, पूरी रात याद इलाही में ख्वाजा इसी तरह से तड़पते रहे। दिल के अंदर एक ही चीज, मैं अपने करीम का जलवा देख लूं, अपने नबी का जलवा देख लूं। पूरी रात इसी तरीके से याद इलाही के अंदर इस तरह से तड़पे कि ज़बान भी अल्लाह की याद में मसरूफ, दिल भी अल्लाह की याद में मसरूफ। यहां तक कि रात के कुछ हिस्से के गुजर जाने के बाद आपके वज्द की कैफियत, आपके जिक्र की कैफियत, आपके अल्लाह की ज़र्ब की कैफियत और आवाजें हुजरे से आनी बंद हो गई। और सुबह सादिक के मौके पर लोगों ने दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा न खुला। बाद में जब दरवाजा खोला गया तो क्या देखा गया? अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, मोहब्बत इलाही में डूबा हुआ बंदा, अल्लाह की याद में जिंदगी गुजारने वाला बंदा, दाई अजल को लब्बैक कह के इस दुनिया से कुछ कर गया है। लेकिन कैफियत यह है, किसी से सनद नहीं ली जा रही, किसी से टाइटल नहीं लिया जा रहा। ऐ दुनिया वालों, मुझे बताओ मैं क्या हूं? मेरे करीम ने अल्लाह अपने इस बंदे पर ऐसा करम फरमाया कि खुद ही जली हुरूफ से अपने इस बंदे की पेशानी पर लिखवा दिया, हादा हबीबुल्लाह मा तफी हुब्बिल्लाह। अल्लाह हबीब अल्लाह की मोहब्बत में इस दुनिया से कुछ कर गया। सुभान अल्लाह। मोहब्बत करनी हो तो अल्लाह से करो, मोहब्बत करनी हो तो अल्लाह के रसूल से करो। दुनिया की मोहब्बत धोखा है, धोखा धोखा है दुनिया की मोहब्बत। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो और यहां से ये सबक लेकर के जाओ, खबरदार खबरदार खबरदार, किसी गरीब को धक्का मत देना, किसी गरीब को हकीर न समझना, किसी गरीब को हकीर निगाहों से देखना नहीं, किसी गरीब का मजाक न उड़ाना। अगर ये आदत हमारे अंदर रही तो हमने गरीब नवाज की बारगाह से कुछ भी नहीं लिया, बस यूं ही आए थे चले गए। लेकिन अगर आज से गरीबों के साथ बैठने का ख्याल पैदा हो गया, आज से गरीबों से मोहब्बत करने का ख्याल पैदा हो गया, आज से गरीबों की मदद करने का ख्याल पैदा हो गया, तो समझ लो गरीब नवाज ने अपने रंग में रंग दिया। अगर मैं एक गुजारिश करूंगा कि आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को
زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے. دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت. السلام علیکم.